बड़ी खबर आपको बता देते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा का आपातकालीन सत्र जारी है और इस महासभा में यूक्रेन संकट पर चर्चा भी जारी है। कुल 193 देश हैं यूक्रेन संकट पर जो अपना पक्ष रख रहे हैं। रूस, यूक्रेन अपना पक्ष रख चुके हैं। भारत ने भी महासभा में अपना पक्ष रखा है। हिंसा बंद कर बातचीत से समाधान निकले, ये भारत की तरफ से इस पूरे मामले पर कहा गया है। तो महासभा में यूक्रेन संकट पर चर्चा अब भी जारी है। कुल 193 देश ऐसे हैं जो इस वक्त यूक्रेन संकट पर अपना पक्ष महासभा में रख रहे हैं। रूस की तरफ से, यूक्रेन की तरफ से अपना पक्ष रखा जा चुका है और भारत ने भी महासभा में अपनी तरफ से अहम बातें यूक्रेन संकट पर कही। तो भारत ने अपना पक्ष रखा है। बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून और देशों की संप्रभुता का सम्मान हो। भारत की प्राथमिकता अपने नागरिकों को निकालने की है वहां से सुरक्षित। यूक्रेन को मानवीय मदद भारत भेजेगा, ये भारत ने महासभा की बैठक में कहा है। पड़ोसी देशों के नागरिकों को भारत निकालेगा। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है कि जो यूएनजीए की बैठक है वो अभी भी चल रही है और 193 देश अपना अपना पक्ष इस बैठक में रख रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की आपात बैठक में यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस को फटकार। महासचिव ने फौरन युद्ध रोकने और सेना को वापस बुलाने को कहा। रूस ने कहा यूक्रेन पर कब्जे का प्लान नहीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में फ्रांस ने रूस को सख्त चेतावनी दी। कहा रूस तत्काल तबाही की कार्रवाई बंद करे और यूक्रेन छोड़े। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन को जल्द से जल्द यूरोपीय संघ में शामिल करने की अपील की। दस्तखत करते तस्वीरें सामने आई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा रूस का परमाणु फोर्स को अलर्ट पर रखने का फैसला रोंगटे खड़े कर देने वाला है। यूएन महासभा में यूक्रेन ने कहा रूस के हमले में अब तक 16 बच्चों समेत 352 लोगों की मौतें हुई हैं। यह आंकड़ा आगे और बढ़ सकता है। रूस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून का पालन करे। संयुक्त राष्ट्र में रूस ने कहा यूक्रेन पर कब्जे का कोई इरादा नहीं। संयुक्त राष्ट्र में चीन का बड़ा बयान। कहा नए शीत युद्ध से कुछ हासिल नहीं हो सकता। रूस यूक्रेन युद्ध का छठा दिन। राजधानी कीव में फिर धमाकों की गूंज। कई जगह रॉकेट से हमले किए गए। बातचीत खत्म होते शुरू हुए धमाके। यूक्रेन का रूस के एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को तबाह करने का भी दावा। यूक्रेन के साथ बातचीत पर रूस का बड़ा बयान। कहा सहमति के कुछ पॉइंट्स मिले। दोनों देशों के प्रतिनिधि अपने देश लौटें। पोलैंड बेलारूस बॉर्डर पर होगी अगले दौर की बातचीत। यूरोपीय संघ ने रूस से यूक्रेन में तुरंत बिना शर्त हमले रोकने और सेना वापस बुलाने की मांग की। कहा दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये यूरोप में सबसे बड़ा आक्रमण है। अमेरिका ने बेलारूस में दूतावास बंद किया। अपने नागरिकों से रूस छोड़ने को कहा है। मॉस्को से नॉन इमरजेंसी स्टाफ और उनके परिवारों को लौटने की सलाह दी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का दावा। अब तक 5 लाख से ज्यादा लोगों ने यूक्रेन छोड़ा। रूस से जंग के बीच यूक्रेन के नागरिकों को ब्रिटेन सरकार ने वीजा देने की पेशकश की। यूक्रेन से जंग के बीच रूस की मीडिया का बड़ा दावा। रूस का परमाणु दस्ता ड्यूटी अलर्ट पर तैयारी शुरू की। रूस के रक्षा मंत्री ने पुतिन को दी जानकारी। रूस के खिलाफ ब्रिटेन उठाए सख्त कदम। अपने बंदरगाहों पर रूसी जहाजों के आने पर लगाया प्रतिबंध। रूस पर अमेरिका की आर्थिक चोट। रूस के केंद्रीय बैंक सरकारी निवेश कोष पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया। आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। आर्थिक प्रतिबंध से रूस में हड़कंप रोज हो रहा है। करोड़ों का नुकसान। सेंट पीटर्सबर्ग में एक बैंक के बाहर पैसे निकालने वालों की लगी लंबी कतार। यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस की फुटबॉल टीम पर कड़ी कार्रवाई। फीफा और यूईफा के अब रूस की नेशनल टीम और क्लब को सस्पेंड कर दिया है। रूस बोला भेदभाव हो रहा है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की खेल आयोजकों से बड़ी अपील। कहा रूस और बेलारूस के एथलीट्स को अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट से बाहर करें।
सख्त विरोध और कड़े आर्थिक प्रतिबंधों से परेशान रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में बड़ी बैठक की। पश्चिमी देशों को झूठ का साम्राज्य करार दिया। रूस के विदेश मंत्री ने हवाई सीमा पर बैन की वजह से यूएन की यात्रा की रद्द। यूरोपीय संघ के हवाई क्षेत्र बैन पर रूस का पलटवार। 36 देशों के लिए अपनी हवाई सीमा बंद की। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से बातचीत में पुतिन ने कहा, यूक्रेन संकट का समाधान तभी संभव है जब रूस के सुरक्षा हितों पर विचार हो। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रूस के आगे हथियार डालने को तैयार नहीं। नया वीडियो जारी कर कहा, रूसी सैनिक भाग जाएं और जान बचाएं, नहीं तो उन्हें जहन्नुम पहुंचा दिया जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इंटरनेशनल सेना बनाने का ऐलान किया है। कहा, हजारों लोग युद्ध से जुड़ना चाहते हैं। सेना की नई यूनिट का नाम इंटरनेशनल लीजन। यूक्रेन की राजधानी कीव के इवानकोव में रूसी सैनिकों ने मचाई तबाही। रूसी सेना ने स्थानीय इतिहास संग्रहालय को जला डाला। यूक्रेन के उत्तर पूर्व इलाके खार्किव में अब जंग तेज हो गई है। रूस के मिसाइल और हवाई हमलों में रिहायशी इमारतें बर्बाद हुई। यूक्रेन के शहरों में हमला करने आए रूस के सैनिकों पर लूट का आरोप। रूसी सैनिक के यूक्रेन के बैंक से लॉकर चुराने का दावा। बैंक के सिक्योरिटी कैमरे में तस्वीरें हुई कैद। रूस ने यूक्रेन में पूरी दुनिया में सबसे खूंखार माने जाने वाले चेचन फोर्स को उतारा है। युद्ध के दौरान दूसरे देशों के सैनिकों को पर अत्याचार के लिए बदनाम है चेचन फोर्स। यूक्रेन के चेर्निहिव में तबाही का मंजर। रूस के हमले में आम लोगों के घरों को निशाना बनाया गया। यूक्रेन ने बर्बादी का वीडियो जारी किया। रूस के खिलाफ अब यूक्रेन में आम लोगों ने खुला मोर्चा। इसमें पूर्व मिस यूक्रेन भी शामिल है। आधुनिक हथियारों के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। यूक्रेन के रोमेंस्की में रूसी सैनिकों और स्थानीय लोगों में झड़प। रूसी सैनिकों की पहचान पत्र मांगने पर एक महिला के भड़कने का वीडियो सामने आया। यूक्रेन के ब्रेडियांस्क में एक आम नागरिक बारूदी सुरंग को सड़क से हटाते हुए दिखा। यूक्रेन की सेना का रास्ता खोलने के लिए उठाए कदम। तस्वीरें हुई वायरल। यूक्रेन में युद्ध से दहशत में आम नागरिक खार्किव में खाने के सामान के लिए मची लूट। जरूरी सामान के लिए बाहर निकले और दौड़ते भागते दिखे लोग। यूक्रेन के पलटवार से रूस की सेना पड़ी ढीली। रूस ने अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए एक गाना भी जारी किया। यूक्रेन को चेक रिपब्लिक की ओर से मदद जारी। रूसी सेना से मुकाबले के लिए $18 मिलियन के और हथियार भेजने को मंजूरी दी है। चलिए कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। इटली ने युद्धग्रस्त यूक्रेन के लिए भेजी मदद। इटली के रेड क्रॉस ने 4 ट्रक खाने पीने की चीजें, दवाएं और कंबल भेजा। यूक्रेन से पलायन का सिलसिला जारी। रोमानिया के शहर साइरिट पहुंचे हजारों शरणार्थी। यूरोपीय संघ के गृह मामलों के आयुक्त ने दौरा कर जाना लोगों का हाल। रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी ने हाई लेवल बैठक की। सूत्रों के मुताबिक विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने पीएम को यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने स्लोवाकिया और रोमानिया के प्रधानमंत्री से बात की। भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने में मदद करने के लिए शुक्रिया कहा। भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों का दौरा करेंगे 4 केंद्रीय मंत्री। ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया और मोल्दोवा जाएंगे, तो हरदीप पुरी हंगरी, किरेन रिजिजू स्लोवाकिया और वीके सिंह पोलैंड की यात्रा करेंगे। युद्ध शुरू होने के बाद अब तक 8,000 भारतीयों को यूक्रेन ने निकाला। 1400 छात्रों को भारत लाया गया। थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट एंड यूपी गवर्नमेंट, ऑल ऑफ यू जो हमारा साथ दिया जिसने, सबको थैंक्स कहना चाहता हूँ बस। फीलिंग वेरी गुड, थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने ट्वीट कर दावा किया, यूक्रेन के जपोरिजिया शहर से करीब 1400 छात्रों को सुरक्षित निकाला गया। यूपी में आज शाम 6 बजे थम जाएगा छठे चरण का चुनाव प्रचार। 3 मार्च को गोरखपुर समेत 10 जिलों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का धुआंधार प्रचार। आज गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर में करेंगे चुनाव प्रचार। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आखिरी
दिखाएंगे दम। आज बलिया और गोरखपुर में करेंगे जनसभा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और बस्ती में चुनाव प्रचार करेंगी। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, अपने खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस को रद्द करने और रिहा करने की मांग की। आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर। 2021-22 की तीसरी तिमाही में देश की जीडीपी 5.4% रही। पिछले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में जीडीपी 0.7% थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा का आपातकालीन सत्र जारी है। महासभा में यूक्रेन संकट पर चर्चा जारी है और कुल 193 देश ऐसे हैं जो यूक्रेन संकट पर अपना पक्ष रख रहे हैं। रूस, यूक्रेन अपना पक्ष रख चुके हैं। भारत ने भी महासभा में अपना पक्ष रख दिया है और भारत की तरफ से ये कहा गया है कि हिंसा बंद कर बातचीत से समाधान निकालना चाहिए। तो अभी भी इस संकट को लेकर चर्चा जारी है महासभा में। 193 कुल देश हैं जिन्हें अपना पक्ष रखना है। आज रूस, यूक्रेन की तरफ से अपना स्टैंड क्लियर कर दिया गया है। भारत ने भी अपना पक्ष रख दिया है और भारत की तरफ से यही कहा गया है कि इस संकट की स्थिति में बातचीत ही एक जरिया है जिसके जरिए समाधान निकल सकता है। क्या कहा गया है वो भी आपको सुनवाते हैं। India is deeply concerned that the situation in Ukraine continues to deteriorate. We reiterate our call for immediate cessation of violence and an end to hostilities. All member states of the United Nations are not only obliged to follow the UN Charter, but also respect international law and territorial integrity and sovereignty of states. Peaceful settlement of disputes in accordance with these principles has been India's consistent position that has stood the test of time. As such, my government firmly believes that there is no other choice but to return to the path of diplomacy. Prime Minister Modi has advocated this strongly in his recent conversations with the leadership of the Russian Federation and Ukraine. In this regard, we welcome the commencement of direct talks between both sides. We reiterate our firm conviction that all differences and interests can only be bridged through honest, sincere and sustained dialogue. आइए अब आपको बता देते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन रूस जंग पर आखिर क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। ग्राफिक्स के जरिए आइए वो आपको हम समझा देते हैं किसने किसका पक्ष लिया है। एंटोनियो गुटेरेस महासचिव हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के। उन्होंने कहा है कि बस अब बहुत हो गया, सैनिकों को बैरक में लौटने की जरूरत है, नेताओं को शांति कायम करने की जरूरत है, आम आदमी की रक्षा की जाए। निकोलस डी रिवियर ने क्या कहा है, जो कि फ्रांस के राजदूत हैं, उन्होंने कहा है कि विश्व नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो यूक्रेन के नागरिकों का समर्थन करें। मार्टल ब्लेहमन राजदूत है डेनमार्क के, उन्होंने कहा है कि रूसी सेना की कार्रवाई का जरूर जवाब दिया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में रूस का वीटो पावर का इस्तेमाल भी अस्वीकार्य है। किसने किसके साथ अपना समर्थन दिया है यह आपको हम बता रहे हैं। मार्टल ब्लेहमन राजदूत है डेनमार्क के, जिन्होंने कहा है कि जरूर जवाब दिया जाना चाहिए रूसी सेना की कार्रवाई का। इस वक्त की बड़ी खबर शिरीन के पास, उनका रुख कर लेते हैं। शिरीन, बिल्कुल बड़ी खबर लगातार युद्ध भूमि से एबीपी न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है और इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। देखिए, कीव शहर के नजदीक पहुंच चुकी है रूस की सेना। कीव शहर के नजदीक अब पहुंच चुकी है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरें जो सामने आई हैं उससे इस बात का खुलासा हुआ है, क्योंकि कीव पर कब्जे की कोशिश लगातार रूस के सैनिकों की तरफ से की जा रही है। सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियां जो हैं वो दिख रही हैं। सैटेलाइट तस्वीरों के माध्यम से कीव से बताया जा रहा है महज 25 किलोमीटर की दूरी बची है इस काफिले की, जो कि कीव कभी भी पहुंच सकता है। काफिले में टैंक, तोप और बख्तरबंद गाड़ियां हैं और ये सैटेलाइट तस्वीरें, देखिए वो तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। इस सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए आप ये पूरा काफिला देख सकते हैं और इस काफिले में आपको दिखाई दे रही होंगी बहुत छोटी छोटी हालांकि, लेकिन ये तस्वीरें बख्तरबंद गाड़ियां हैं, ये तोप हैं और ये बता रही हैं कि कैसे लगातार कीव की तरफ जो रूसी सैनिक हैं वो बढ़ रहे हैं। हालांकि यूक्रेन की जो सेना है वो इन्हें रोकने की पूरी कोशिश जरूर कर रही है। देखिए, फिर से मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, यहाँ पर बड़ी संख्या में जो ये काफिला है वो पूरा दिखाई दे रहा है, जिसमें टैंक हैं,
तोप हैं और साथ ही बख्तरबंद गाड़ियां भी यहां पर दिखाई दे रही हैं। तो देखिए, ये सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए साफ हुआ है कि किस तरह से 25 किलोमीटर की दूरी जो बताई जा रही है, कीव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अगर कीव पर कब्जा कर लिया तो यानी कि यूक्रेन पर आपने कब्जा कर लिया और राजधानी कीव पर कब्जे की कोशिश यही की जा रही है। फिलहाल ताजा तस्वीरें एबीपी न्यूज पर आप देखिए। एक बार फिर से मैं आपको वो तस्वीरें दिखाऊंगी, लेकिन कुछ और तस्वीरें भी, और ये तस्वीरें भी बताई जा रही है। हालांकि रात की अंधेरे की तस्वीरें हैं, लेकिन यहां पर भी आप आवाजाही वाहनों की देख सकते हैं। युद्ध के दौरान जो साजो सामान इस्तेमाल होता है, ये उसी की तस्वीरें। देखिए, टैंक आपको, बख्तरबंद गाड़ियां आपको जाती हुई इन तस्वीरों के माध्यम से साफ दिखाई दे सकती हैं और ये बता रही है कि कार्रवाई को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। एक तरफ तो बातचीत की बात कही जा रही है, पहले दौर की बातचीत हो चुकी है, दूसरे दौर की तरफ हम देख रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें बता रही है कि बातचीत एक तरफ, लेकिन कार्रवाई भी लगातार जारी है। यूक्रेन पर कब्जे की कोशिश रूस की तरफ से। देखिए, यूक्रेन और रूस के बीच 5 घंटे तक चली मीटिंग में यह फैसला हुआ कि युद्ध विराम को लेकर बातचीत जारी रहेगी और इसके अलावा कोई दूसरा समझौता नहीं हुआ है। लेकिन इसके तुरंत बाद ही रूसी हमले और तेज हो गए हैं। बातचीत के बाद हमले तेज हो गए। इस रिपोर्ट में देखिए। जमीन पर मचा कोहराम है। आसमान में मंडराता खतरा है। रूस और यूक्रेन में खतरनाक जंग जारी है। रूस रुक रुक कर लेकिन तेज हमले करता हुआ यूक्रेन की राजधानी कीव में घुस रहा है। सोमवार को जहां एक तरफ दोनों देशों के बीच बातचीत के दरवाजे खुले, दूसरी तरफ 5 घंटे चली वार्ता के तुरंत बाद कीव के आसमान पर रूसी मिसाइलें बर्बादी बरसाने लगी। ये यूक्रेन में तबाही की ताजा सैटेलाइट तस्वीरें हैं। इन सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि रूसी सैनिक यूक्रेन पर कई मोर्चों पर हमला कर रहे हैं और कीव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला है। इसमें कई टैंक हैं। हथियारों से लैस ट्रकों में तबाही का सामान लदा है। ये लश्कर कीव से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा ये तस्वीर देखिए। कीव शहर के बाहर लड़ाई के निशान ही बाकी बचे हैं। एक टूटा हुआ पुल नजर आता है। नष्ट हो चुकी गाड़ियां दिख रही हैं। कीव की ये 3 तस्वीरें देखिए। शहर की सीमा पर दुश्मन दस्तक दे चुका है। रूसी सेना शहरों में दाखिल हो रही है। कई शहरों में घुसी रूसी सेना से लोगों की झड़प भी हुई है। रूसी हमले में दर्द और तकलीफों की तस्वीरों को पूरी दुनिया ने देखा है। यूक्रेन के समर्थन में दुनिया भर ने आवाज बुलंद की है। पूरी दुनिया को यूक्रेन रूस की जंग में अब नया डर परमाणु युद्ध का भी सताने लगा है, क्योंकि ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये जंग फिलहाल अभी रुकने वाली नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। रूस और यूक्रेन के बीच जंग थमेगी या नहीं, इस पर अब तक फैसला नहीं हो सका है। हालांकि दोनों देश इस बात पर राजी हो गए हैं कि युद्ध विराम को लेकर बातचीत का दौर चलाया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। ये यूक्रेन की ताजा तस्वीरें हैं। हालात बुरे हैं। कोशिशें हैं कि जितनी जल्दी हो सके शांति बहाली हो, चाहे वो जंग के जरिए हो या फिर बातचीत की टेबल पर। बेलारूस के गोमेल में दोनों देशों ने पहले दौर की बातचीत की। 5 घंटे चली बैठक में ये तय हुआ कि आगे भी युद्ध विराम को लेकर बातचीत जारी रहेगी। Примерно около 5 часов. За это время мы подробно прошли по всем пунктам повестки. वहीं रूस ने भी बातचीत के दौर को जारी रखने में हामी भरी है। Основной целью которой было обсуждение вопросов прекращения огня на территории Украины и боевых действий. Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым रूस ने इस लड़ाई को जितना आसान समझा था, ये उतनी निकली नहीं। यूक्रेन की तरफ से रूस के जवानों को कड़ी टक्कर मिल रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस अब तक कब्जा नहीं कर पाया है।
दरअसल यूक्रेन चाहता है कि बिना शर्त रूसी सैनिक वापस लौट जाए, उसे क्रीमिया और डोनबास पर पूर्ण अधिकार मिले और नाटो में शामिल होने पर रूस कोई आपत्ति न जताए। दूसरी तरफ रूस चाहता है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य न बने, वो मिन्स्क समझौते को माने, साथ ही डोनबास को पूर्ण स्वायत्तता दे। अगर नाटो का सदस्य बनने पर अमेरिका दबाव बनाता है तो खुद को यूक्रेन गुटनिरपेक्ष देश घोषित करे। दोनों देश एक दूसरे की शर्तों को मानने से पहले ही इनकार कर चुके हैं, लेकिन उम्मीद है कि जब पोलैंड और बेलारूस बॉर्डर पर अगले दौर की बातचीत होगी तो कोई बीच का रास्ता निकल सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो राजधानी कीव को हर तरफ से रूसी सैनिकों ने घेर लिया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। एक और बड़ा अपडेट आया है सामने। श्रीन, क्या है वो बड़ा अपडेट? बिल्कुल बड़ी खबर एक बार फिर से युद्धभूमि से बता दें। और देखिए, हमले की कार्रवाई को तेज तो किया ही जा रहा है, लेकिन उसकी वजह से भारी तबाही मची है। एक बड़ी खबर, यूक्रेन में हवाई हमले से बड़ी तबाही हुई है। यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, और जान माल को हवाई हमले से खतरा भी बना हुआ, इसे लेकर अलर्ट भी लगातार जारी किया जा रहा है। हवाई हमले पर ब्रोवरी के मेयर ने चिंता जाहिर की है। ब्रोवरी के मेयर इसे लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं क्योंकि हवाई हमले लगातार हो रहे हैं। मिसाइल हमले से इलाके में दहशत भी है लोगों के अंदर, और काफी नुकसान यानी तबाही बहुत हुई है। मिसाइल हमले से इलाके में क्योंकि लोग बहुत डरे हुए हैं और लगातार आवाजें भी बॉम्बिंग की साफ सुनी जा रही है। देखिए, हम तस्वीरें भी आपको लगातार एबीपी न्यूज पर दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बीती रात अंधेरे की तस्वीरें हैं, और उस दौरान हवाई हमलों से जो तबाही हुई है, धुआं आपको दिखाई दे रहा है, कई जगहों पर आग लगी हुई है, और यही देखकर लोग भी आसपास के जो हैं वो बेहद डरे हुए हैं, और इसी पर चिंता जताई गई है क्योंकि हमले रुक नहीं रहे, बातचीत जरूर हो रही हो। तस्वीरों के जरिए ये साफ पता चल रहा है कि तबाही इस वक्त यूक्रेन के हर एक शहर से किस तरह सामने आ रही है, क्योंकि लगातार जो रूस के सैनिक है वो अपने हमलों को तेज कर रहे हैं, और उसकी वजह से तबाही के मंजर जहां तहां यूक्रेन में दिखाई दे रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। युद्धभूमि से एक और बड़ी खबर आ रही है। देखिए, एक तरफ तो यूएनजीसी में बैठक चल रही है, चर्चा अभी भी जारी है, और दूसरी तरफ रूस पर जापान का और प्रतिबंध, रूस पर प्रतिबंधों का दौर भी जारी है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन में मेदवेदेव, लावारोवों पर बैन लगाने की बात यहां पर कही जा रही है। 49 कंपनियों से निर्यात पर भी बैन लगा दिया है। तो ये जापान की बड़ी कार्रवाई है। कई देश ऐसे हैं जो अब सामने आकर रूस के इस हमले की निंदा भी कर रहे हैं और कार्रवाई भी की जा रही है। एफएसपी, GRU और साथ ही देखिए कई ऐसे सुखोई मिग पर भी रोक लगाने की बात यहां पर कही जा रही है। 49 कंपनियों से निर्यात पर पूरी तरीके से प्रतिबंध जापान ने लगा दिया है, और ये एक तरीके से रूस को मैसेज भी है कि युद्ध आप यहीं पर रोकें, वरना और भी आगे जो प्रतिबंध है वो लगाए जा सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके रूस पीछे हटने को अभी तैयार नहीं है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाती हूं। देखिए, ये तस्वीर है जहां पर आप आसमान में यहां पर हेलीकॉप्टर्स की जो पूरी तरीके से यहां पर वो आप आवाजाही उनकी देख रहे हैं। ये रूस का गोस्मेव इलाका बताया जा रहा है, गोस्मेव इलाका बताया जा रहा है, जहां पर फिलहाल ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो आसमान से लेकर जमीन तक कार्रवाई हो रही है, और इसी तरीकों की वाहनों की जो आवाजाही है वो दिखाई दे रही है। टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां जमीन पर, तो आसमान में फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर साफ उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। देखिए, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि रूस लगातार हमले कर रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन जवाबी कार्रवाई में भी पीछे नहीं है। और ये तस्वीरें एक बार फिर से आपके सामने हैं। हवाई हमलों को लेकर भी लोगों में डर का और दहशत का माहौल है, तो दूसरी तरफ कई शहरों में बॉम्बिंग लगातार हो रही है, मिसाइलों से अटैक किए जा रहे हैं। बख्तरबंद गाड़ियां और तोपों की जो आवाजाही है वो भी लोगों में दहशत पैदा करती है, और इस कार्रवाई को आगे लगातार बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि कीव पर कब्जे की तैयारी में रूस है। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि यूक्रेन कीव को किसी भी कीमत पर बचाने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
राष्ट्र महासभा की आपात बैठक में यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस को फटकार। महासचिव ने फौरन युद्ध रोकने और सेना को वापस बुलाने को कहा। रूस ने कहा यूक्रेन पर कब्जे का प्लान नहीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में फ्रांस ने रूस को सख्त चेतावनी दी। कहा रूस तत्काल तबाही की कार्रवाई बंद करे और यूक्रेन छोड़े। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन को जल्द से जल्द यूरोपीय संघ में शामिल करने की अपील की। दस्तखत करते तस्वीर सामने आई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने कहा रूस का परमाणु फोर्स को अलर्ट पर रखने का फैसला रोम से खड़े करने वाला है। यूएन महासभा में यूक्रेन ने कहा रूस के हमले में अब तक 16 बच्चे समेत 352 लोगों की मौत हुई। ये आंकड़ा आगे और बढ़ सकता है। रूस अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करे। संयुक्त राष्ट्र में रूस ने कहा यूक्रेन पर कब्जे का कोई इरादा नहीं। संयुक्त राष्ट्र में चीन का बड़ा बयान। कहा नए शीत युद्ध से कुछ हासिल नहीं हो सकता। रूस यूक्रेन युद्ध का छठा दिन। राजधानी कीव में फिर धमाकों की गूंज। कई जगह रॉकेट से हमले। बातचीत खत्म होते शुरू हुए धमाके। यूक्रेन का रूस के एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को तबाह करने का दावा। यूक्रेन के साथ बातचीत पर रूस का बड़ा बयान। कहा सहमति के कुछ पॉइंट्स मिले। दोनों देश के प्रतिनिधि अपने देश लौटे। पोलैंड बेलारूस बॉर्डर पर होगी अगले दौर की बैठक। पेंटागन के मुताबिक रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव के करीब जाने की कोशिश में जुटी। फिलहाल शहर की सीमा पर मौजूद है। यूरोपीय संघ ने रूस से यूक्रेन में तुरंत बिना शर्त हमले रोकने और सेना वापस बुलाने की मांग की। कहा दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये यूरोप में सबसे बड़ा आक्रमण है। अमेरिका ने बेलारूस में दूतावास बंद किया। अपने नागरिकों से रूस छोड़ने को कहा। मॉस्को से नॉन इमरजेंसी स्टाफ और उनके परिवारों को लौटने की सलाह दी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का दावा। अब तक 5 लाख से ज्यादा लोगों ने यूक्रेन छोड़ा। रूस से जंग के बीच यूक्रेन के नागरिकों को ब्रिटेन सरकार ने वीजा देने की पेशकश की। यूक्रेन से जंग के बीच रूस के मीडिया का बड़ा दावा। रूस का परमाणु दस्ता ड्यूटी अलर्ट पर तैयारी शुरू की। रूस के रक्षा मंत्री ने पुतिन को जानकारी दी। रूस के खिलाफ ब्रिटेन उठाए सख्त कदम। अपने बंदरगाहों पर रूसी जहाजों के आने पर लगाया प्रतिबंध। रूस पर अमेरिका की आर्थिक चोट। रूस के केंद्रीय बैंक सरकारी निवेश कोष पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया। आर्थिक प्रतिबंध से रूस से हड़कंप। रोज हो रहा है करोड़ों का नुकसान। सेंट पीटर्सबर्ग में एक बैंक के बाहर पैसे निकालने वालों की लगी लंबी लाइन। यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस की फुटबॉल टीम पर कड़ी कार्रवाई। फीफा और यूईएफए ने रूस की नेशनल टीम और क्लब को सस्पेंड किया। रूस बोला भेदभाव हो रहा है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के खेल आयोजकों से बड़ी अपील। कहा रूस और बेलारूस के एथलीट्स को अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट से बाहर करें। सख्त विरोध और कड़े आर्थिक प्रतिबंधों से परेशान रूस। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में बड़ी बैठक की। पश्चिमी देशों को झूठ का साम्राज्य करार किया। रूस के विदेश मंत्री ने हवाई सीमा पर बैन की वजह से यूएन की यात्रा रद्द की। यूरोपीय संघ के हवाई क्षेत्र बैन पर रूस का पलटवार। 36 देशों के लिए अपनी हवाई सीमा बंद की। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से बातचीत में पुतिन ने कहा यूक्रेन संकट का समाधान तभी संभव है जब रूस के सुरक्षा हितों पर विचार हो। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस के आगे हथियार डालने को तैयार नहीं। नया वीडियो जारी कर कहा रूसी सैनिक भाग जाए और जान बचाए, नहीं तो उन्हें जहन्नुम पहुंचा दिया जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इंटरनेशनल सेना बनाने का ऐलान किया। कहा हजारों लोग युद्ध से जुड़ना चाहते हैं। सेना की नई यूनिट का नाम इंटरनेशनल लीज। यूक्रेन की राजधानी कीव के इवानकोव में रूसी सैनिकों ने मचाई तबाही। रूसी सेना ने स्थानीय इतिहास संग्रहालय को जला डाला। रूस ने यूक्रेन में पूरी दुनिया में सबसे खूंखार माने जाने वाले चेचेन फोर्स को उतारा। युद्ध के दौरान दूसरे देशों के सैनिकों पर अत्याचार के लिए बदनाम है चेचेन फोर्स। रूस के खिलाफ अब यूक्रेन में आम लोगों ने खोला मोर्चा। इनमें पूर्व मिस यूक्रेन भी शामिल हैं। आधुनिक हथियारों के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल।
यूक्रेन के ब्रेडियांस्क में एक आम नागरिक बारूदी सुरंगों को सड़क से हटाते हुए दिखा। यूक्रेन की सेना का रास्ता खोलने के लिए उठाया कदम, तस्वीरें हुई वायरल। यूक्रेन में युद्ध से दहशत में आम नागरिक। खार्किव में खाने के सामान के लिए मची लूट। जरूरी सामानों के लिए बाहर निकले लोग दौड़ते भागते नजर आए। रूस के मॉस्को समेत कई शहरों में यूक्रेन से जंग का जबरदस्त विरोध। सड़कों पर उतरे लोग। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। यूक्रेन को चेक रिपब्लिक की ओर से मदद जारी। रूसी सेना से मुकाबले के लिए $18 मिलियन के और हथियार भेजने को मंजूरी दी। इटली ने युद्धग्रस्त यूक्रेन के लिए मदद भेजी। इटली के रेड क्रॉस ने 4 ट्रक खाने पीने की चीजें, दवाएं और कंबल भेजे। यूक्रेन से पलायन का सिलसिला है जारी। रोमानिया के शहर साइरेट पहुंचे हजारों शरणार्थी। यूरोपीय संघ के गृह मामलों के आयुक्त ने दौरा कर जाना लोगों का हाल। रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी ने हाई लेवल बैठक की। सूत्रों के अनुसार विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने पीएम को यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों का दौरा करेंगे 4 केंद्रीय मंत्री। ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया और मोल्दोवा जाएंगे, तो हरदीप पुरी हंगरी, किरेन रिजिजू स्लोवाकिया और वीके सिंह पोलैंड की यात्रा करेंगे। युद्ध शुरू होने के बाद अब तक 8,000 भारतीयों को यूक्रेन ने निकाला गया है, तो वहीं 1400 छात्रों को भारत लाया गया है। थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट एंड यूपी गवर्नमेंट, ऑल ऑफ यू जो हमारा साथ दिया, जिसने सबको थैंक्स कहना चाहता हूँ बस। फीलिंग वेरी गुड, थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने ट्वीट कर दावा किया, यूक्रेन के जापोरिजिया शहर से करीब 1400 छात्रों को सुरक्षित निकाला गया। यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच भारतीय छात्रों को हो रही है भारी मुश्किलें। जान बचाने के लिए कई इलाकों में छात्र बंकर में गुजार रहे हैं दिन रात। यूपी में आज शाम 6 बजे थम जाएगा 6ठे चरण का चुनाव प्रचार। 3 मार्च को गोरखपुर समेत 10 जिलों की 57 सीटों पर होगी वोटिंग। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का धुआंधार प्रचार। आज गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर में करेंगे चुनाव प्रचार। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आखिरी दिन दिखाएंगे दम। आज बलिया और गोरखपुर में करेंगे जनसभाएं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और बस्ती में चुनाव प्रचार करेंगी। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, अपने खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस को रद्द करने और रिहा करने की मांग की। आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर। 2021-22 की तीसरी तिमाही में देश की जीडीपी 5.4% रही है। पिछले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में जीडीपी 0.7% थी। इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीधा ले चलते हैं शुरीन के पास। बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर युद्ध भूमि से लगातार आ रही है और ये बड़ी खबर है रूस की कार्रवाई किस तरीके से तेज हो रही है। रूस अपने काफिले को, सैनिकों के काफिले को कैसे आगे बढ़ा रहा है। कीव पर रूस का भीषण हमला, क्योंकि कीव बहुत जरूरी हो जाता है और इस पर हमले लगातार तेज कर कीव पर कब्जा जमाने की कोशिश रूस की तरफ से की जा रही है। और 64 किलोमीटर लंबा है रूसी सेना का काफिला। तस्वीरें भी आपको एबीपी न्यूज ने दिखाई थी और वो जो लंबा काफिला है वो 64 किलोमीटर लंबा काफिला। साथ ही सूरज ढलते ही हमला तेज कर रहा है रूस, यानी जैसे जैसे दिन ढलता है, जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है, रूस की तरफ से कार्रवाई और तेज कर दी जाती है। तो सूरज ढलते ही इस रूस की तरफ से हमला किया जा रहा है, चाहे वो आसमानी हमला हो या फिर जमीन पर से हमला। ये तेज कार्रवाई की जा रही है क्योंकि कीव पर कब्जा करने की कोशिश रूसी सैनिक लगातार कर रहे हैं और धीरे धीरे रूसी सैनिक कीव के बेहद नजदीक बढ़ते चले जा रहे हैं। हालांकि फासला अभी भी बना हुआ है क्योंकि यूक्रेन की जो सेना है वो भी कीव को बचाने की कोशिश लगातार कर रही है। अब तस्वीरें आप देखिए, हमने आपको बताया कि जैसे जैसे दिन ढलता है यानी कि अंधेरा बढ़ता है, रूस इस बात का फायदा उठाने की पूरी कोशिश कर रहा है और हमले अपनी तरफ से कर रहा है लगातार। और देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा इन तस्वीरों में कि लगातार अटैक किया जा रहा है, बॉम्बिंग की जा रही है, मिसाइलों से अटैक किया जा रहा है और इसी तरीके से कीव पर कब्जे की पूरी तैयारी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं और कुछ और तस्वीरें भी आपको हम दिखा देते हैं।
अब जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उस लंबे काफिले की सैटेलाइट तस्वीरें। देखिए, आपको मेरे पीछे तक आपको ये काफिला जो दिखाई दे रहा है, 64 किलोमीटर 64 किलोमीटर ये लंबा काफिला जो कि रूस की सेना का है। इसमें बख्तरबंद गाड़ियां हैं, इसमें टैंक हैं, तोपें, सब कुछ इसमें आपको नजर आ रहा होगा। सैटेलाइट से ली हुई ये तस्वीरें हैं जिसके जरिए आप एक बार फिर से नजर देखिए, और ये तैयारी बता रही है, रूस की तैयारी, रूस की सेना की तैयारी है। ये 64 किलोमीटर लंबा ये काफिला जिसमें सिर्फ और सिर्फ तबाही का सामान है, वो साजो सामान जो युद्ध में इस्तेमाल होना है। और इसी काफिले के साथ कीव की तरफ लगातार आगे बढ़ रही है रूस की सेना। बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें शिरीन आपने हमको दिखाई है। साथ ही ये तस्वीरें बयां करती है कि रूस के सैनिक लगातार कैसे कीव को हर तरफ से घेर रखने के लिए, उस पर हमला करने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको हम 3 तस्वीरें दिखाते हैं। कीव से 25 किलोमीटर दूर की तस्वीरें, सैटेलाइट इमेजेस सामने आई है। रूसी सेना का एक बड़ा काफिला कीव पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहा है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक, साथ ही तोप इस काफिले में शामिल है। ये काफिला 64 किलोमीटर यानी कि 40 मील लंबा ये काफिला है और इसी के साथ रूस सूरज ढलते ही, अंधेरा होते ही हवाई हमले भी तेज कर रहा है। राजधानी कीव के बेहद नजदीक रूसी सेना पहुंच चुकी है। 3 तस्वीरें आप सबको हम दिखा रहे हैं। दूर दूर तक जो रूसी सैनिक हैं वो फैले हुए नजर आ रहे हैं। कीव को हर तरफ से घेरने की कोशिश हो रही है और रूस की महातैयारी, इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि जब एक गाड़ी यहां से जा रही है तो उसकी हेडलाइट के माध्यम से आपको दोनों तरफ रूसी टैंक और तोप नजर आ रही है। इस 17 किलोमीटर लंबे सेना के काफिले से रूस की मंशा समझी जा सकती है। बिल्कुल, और एक और बड़ी खबर आ रही है शिरीन, बड़ी खबर उस कार्रवाई से जुड़ी हुई, क्योंकि कीव, हम बार बार ये कह रहे हैं कि कीव पर कब्जा क्यों जरूरी है। अगर कीव पर कब्जा किया यानी यूक्रेन में अब बहुत बड़ी सफलता रूसी सैनिकों को हासिल होगी। रात भर से कीव में हवाई हमले जारी हैं, यानी कि रात भर कीव में हवाई हमले रूस की सेना की तरफ से किए जा रहे हैं। लगातार रूस इन इलाकों में, कई इलाकों में बमबारी कर रहा है, अटैक किए जा रहे हैं। सूरज जैसे ही ढलता है ये कार्रवाई तेज भी हो जाती है। रूसी सेना की तरफ से भारी बमबारी हो रही है और अब वो जो 64 किलोमीटर का लंबा आपने देखा था ना, वो काफिला, वो धीरे धीरे कीव की तरफ बढ़ रहा है। राजधानी कीव, बड़ा शहर है, सबसे यूक्रेन का राजधानी है। कीव शहर पर कब्जे की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन यूक्रेन भी अपने इस शहर को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो बड़ी खबर, और बड़ी खबर के बाद देखिए, अब आप वो तस्वीरें फिर से देखिए, अंधेरे की ये तस्वीरें हैं, लेकिन इस पूरे इलाके में कैसे बमबारी लगातार हो रही है। यहां पर मिसाइल अटैक किया जा रहा है, तोपों से निशाना बनाया जा रहा है और इसी अंधेरे में इस कीव पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। जो काफिला 64 किलोमीटर लंबा है वो यहां पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहा है ताकि कीव को किसी भी तरीके से कब्जा लिया जाए। जिस दिन से इस हमले की, इस युद्ध की शुरुआत हुई है, उसी दिन से कीव पर नजर है रूस की। जी हाँ, बिल्कुल शिरीन, तो ये कहा जा सकता है कि जमीन पर और हवाई हमलों के द्वारा लगातार कीव को, यूक्रेन को घेरने की कोशिश लगातार रूसी सैनिक कर रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें, यूक्रेन की राजधानी कीव के इर्द गिर्द रूसी सेना की घेराबंदी लगातार बढ़ती जा रही है। इस बिल्डिंग के आसपास सन्नाटा पसरा हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय ने। यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग लगातार जारी है और थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव के इर्द गिर्द रूसी सेना की घेराबंदी लगातार मजबूत होती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन को बचाने की लड़ाई, कीव को बचाने की लड़ाई भी तेज हो रही है। खास तौर पर कीव में रूसी सेना दाखिल न हो पाए, इसके लिए मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। महज 3 दिन पहले ठीक इसी जगह पर जब हम मौजूद थे तो रास्ते चल रहे थे, लोगों की आवाजाही थी और वहीं इसी जगह पर भारी भीड़ थी लोगों की जो यूक्रेनी सेना में शामिल होने के लिए, वॉलंटियर करने के लिए, यहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके साथ शामिल होने के लिए अपने नाम लिखवा रहे थे। लेकिन महज 3 दिन बाद तस्वीर कुछ इस तरीके की है कि कीव के सिटी काउंसिल की यही बिल्डिंग जिसके अंदर हम दाखिल हुए थे 3 दिन पहले जब एयर रेड के सायरन बजे थे, लेकिन आज इस बिल्डिंग के आसपास सन्नाटा पसरा हुआ है और साथ ही बिल्डिंग के तमाम दरवाजे और खिड़कियों पर इस तरीके के सैंडबैग्स रख दिए गए हैं। आमतौर पर इस तरीके के सैंडबैग्स तब रखे जाते हैं जब लड़ाई की आशंका होती है। आप देखें कि जो मुख्य दरवाजा जिससे हम अंदर भीतर दाखिल हुए थे, उस दरवाजे की
तस्वीर इस समय ऐसी नजर आ रही है जिससे भीतर जाकर हमने शरण ली थी, वहीं अब उसकी तस्वीर ऐसी है जहां सैंडबैग्स ऊपर तक रखे हुए हैं। दरवाजे को एक्सेस करना आसानी से संभव नहीं है और इस दरवाजे के साथ साथ तमाम खिड़कियों पर और पूरे इस बिल्डिंग के आसपास जो हैं वो सैंडबैग्स लगाए गए हैं ताकि अगर इसमें दाखिल होने की कोशिश की जाती है तो उसे रोका जा सके। साथ ही कीव के जो कमांडर्स हैं उनका कहना है कि इस शहर को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी, क्योंकि कीव को किसी भी कीमत पर बचाने के लिए लगातार यूक्रेन की सेना, इसके साथ साथ पैरामिलिट्री डिविजन्स और इसके साथ साथ टेरिटोरियल डिविजन्स यानी आम नागरिकों की जो टुकड़ियां हैं वो भी शहर में अलग अलग जगह तैनात हैं। खास तौर पर लोगों से भी ये ताकीद की गई है कि वो भी शहर को बचाने के लिए अगर जरूरत पड़े तो पेट्रोल बम का इस्तेमाल करें, टायर जलाएं, यानी इस तरीके से कि अगर स्ट्रीट टू स्ट्रीट फाइट की भी नौबत आती है तो उसे लड़ने की तैयारी किस तरह से मुकम्मल की गई है उसकी तस्वीर इस समय फिलहाल कीव में नजर आती है। कैमरामैन मुकेश के साथ प्रणय उपाध्याय, कीव, एबीपी न्यूज। जी हाँ, युद्ध भूमि से लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। उन तस्वीरों को भी ध्यान से यहां पर देखना जरूरी है कि किस तरीके से हमले की कार्रवाई भी तेज की जा रही है। यूक्रेन पर हमले की कुछ ताजा तस्वीरें हम दिखाएंगे कि रूस से हेलीकॉप्टर से किस तरीके से जो हमला किया गया है उसकी तस्वीरें जारी की गई हैं। यूक्रेन में हमला करते हुए साफ इसमें दिखाया गया इन तस्वीरों में। वो तस्वीरें भी थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन रूसी हमले में यूक्रेन के जो कई ठिकाने हैं वो तबाह कर दिए गए। अब वो तस्वीरें भी आपके सामने जिसमें आप ये हेलीकॉप्टर देख रहे हैं और इन्हीं हेलीकॉप्टर के जरिए हमला जिस तरीके से किया गया उससे भारी तबाही भी हुई है। तस्वीरों के जरिए यूक्रेन में कैसे तबाही लगातार मचाई जा रही है वो साफ दिख रहा है। हेलीकॉप्टर यानी आसमान से भी और जमीन से भी दोनों ही जगहों से लगातार हमले की कार्रवाई जारी है और भारी तबाही का दावा दोनों ही देश हालांकि कर रहे हैं कि हमने रूस को भी नुकसान पहुंचाया और रूस कह रहा है कि यूक्रेन में भारी तबाही हमारी तरफ से मचाई गई। कुछ और तस्वीरें, सैटेलाइट तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करें कि कैसे हवाई हमला लगातार हो रहा है और उन हवाई हमलों से नुकसान कितना ज्यादा है और इसीलिए कोशिश ये हो रही है कि इन हमलों पर किसी तरीके से रोक लगाई जाए और वो रास्ता हो सकता है बातचीत का। बातचीत भी जारी है। जी हाँ, बिल्कुल शिरीन, और बता दें दर्शकों को कि ये वीडियो रूस के रक्षा विभाग की तरफ से शेयर किया गया है। इसके पहले भी वीडियो सामने आया था जब रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट दागे जा रहे थे लगातार रूस के अपने दागे। यूक्रेन युद्ध का है आज छठा दिन। लगभग 120 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है इस युद्ध को शुरू हुए। लगातार आप तक हर अपडेट हम पहुंचा रहे हैं रशिया यूक्रेन युद्ध से जुड़ा हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर क्या है जान लेते हैं शिरीन से। बिल्कुल, युद्ध भूमि से बड़ी खबर लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन इसी बीच ऑपरेशन गंगा से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी दे दें। यूक्रेन से 182 छात्रों का दल भारत लौटा है। रोमानिया से छात्रों को लेकर यह विमान भारत आया है। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे हुए छात्रों को निकालने का सिलसिला भी लगातार जारी है। मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का विमान इन छात्रों को लेकर लौटा और वहां पर मौजूद केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने इन सभी छात्रों का स्वागत किया है। तो लगातार ऑपरेशन गंगा के तहत इन छात्रों को वापस और सुरक्षित लाने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। और देखिए, ये वो तस्वीरें जो छात्र लौटे हैं, 182 की संख्या इन सभी छात्रों की बताई जा रही है जो कि फंसे हुए थे यूक्रेन में, लेकिन रोमानिया के रास्ते उन्हें भारत लाया गया है। और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे खुद यहां पर मौजूद थे। इन छात्रों का उन्होंने स्वागत किया, इनसे बातचीत भी की है, क्योंकि जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्रियों को दी गई है इन छात्रों को सही सलामत सुरक्षित लाने की। और इस ऑपरेशन में कई मंत्रियों को भी लगाया गया है। फिलहाल वो एयरपोर्ट की तस्वीरें आपके सामने देखिए। नारायण राणे को आप देख रहे हैं जो कि उन छात्रों को मिल रहे हैं, उनसे हालचाल जान रहे होंगे, किस मुश्किल हालात से वो निकलकर यहां पर लौटे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें हैं ऑपरेशन गंगा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण। 182 छात्रों का एक और दल सुरक्षित वतन लौट आया है। जी बिल्कुल शिरीन, और पूरी तरीके से कोशिश की जा रही थी कि सारे छात्रों को उनके वतन वापस लौटाया जा सके। एक तरफ जहां यूक्रेन संकट पर दुनिया भर में चर्चा हो रही है, वहीं भारत भी शांति की कोशिशों में लगा है। पीएम मोदी खुद छात्रों को वापस भारत लाने की मुहिम में जुट चुके हैं। ये हैं युद्ध क्षेत्र से लौटे भारतीय। एक एक कर फ्लाइट विदेशों से भारतीयों को ला रही है। वहीं वापसी के नए दरवाजे भी खुल रहे हैं। हमारे पेरेंट्स बहुत परेशान थे, इनफैक्ट वो बहुत दिन से रो रहे थे। तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स, रिलेटिव सबके कॉल्स आ रहे थे और जब उन्हें पता चला कि हमारी एम्बेसी हमें अपनी कार लेगी तब उन्होंने राहत की सांस ली।
और अब हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हम इंडिया वापस आ चुके हैं, अपनी कंट्री। सो वी आर फीलिंग वेरी प्राउड एंड आई एम प्राउड ऑफ इंडिया। पीएम मोदी ने कल लगातार दूसरे दिन ऑपरेशन गंगा के तहत विदेश से भारतीयों को वापस लाने के मिशन पर हाई लेवल मीटिंग की। बैठक के बाद 4 मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजने का फैसला किया, जिससे भारतीयों की सुरक्षित वापसी का काम तेज और सही तरीके से हो सके। इसके तहत नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया और मोल्डोवा में कमान संभालेंगे। कानून मंत्री किरेन रिजिजू स्लोवाकिया में, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी हंगरी में और सड़क परिवहन राज्य मंत्री वीके सिंह पोलैंड जाएंगे। 4 नई फ्लाइट शुरू की गई है, जिससे भारतीयों को वापस लाने के काम में तेजी लाई जा सके। इतना ही नहीं, 28 फरवरी तक 6 विमान भारत लैंड कर चुके हैं। इनमें से 4 उड़ानें रोमानिया और 2 हंगरी से आई हैं। करीब 1400 भारतीयों को इन विमानों के जरिए भारत वापस लाया जा चुका है। सरकार ने इसे ऑपरेशन गंगा का नाम दिया है। इसके अलावा ये है 7वीं फ्लाइट से भारत आ रहे छात्रों की तस्वीरें, जिन्हें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जारी किया है। वहीं यूक्रेन के दूतावास ने भी खुशखबरी दी कि यूक्रेन में भारतीय दूतावास में फंसे 400 छात्रों को बॉर्डर की तरफ रवाना कर दिया गया है। हालांकि अभी भी काफी लोग यूक्रेन में फंसे हैं। कितना समय लगेगा अभी कहना मुश्किल है। हमने पहले सोचा था कि बॉर्डर से आसानी से निकल पाएंगे, पर इतने सारे लोग हैं तो पर जितना भी टाइम लगे हम हर नागरिक को लाएंगे वापस, जो आना चाहता है यहाँ वापस। सिर्फ इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने एक के बाद एक फोन कॉल कर 2 छात्रों की मदद के साथ शांति स्थापना की कोशिशें तेज की। रोमानिया के प्रधानमंत्री निकोलाई सियुका से फोन पर बात की। स्लोवाक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री एडवर्ड हेगर से फोन पर बात की। इससे पहले पीएम मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात कर चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी पीएम मोदी की फोन पर बात हो चुकी है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भी लगातार अपने नागरिकों की सुरक्षा के साथ साथ शांति स्थापना पर जोर दे रहा है। We continue to be deeply concerned about the safety and security of Indian nationals, including a large number of Indian students who are still stranded in Ukraine. Our evacuation efforts have been adversely impacted by the complex and uncertain situation at the border crossings. It is important to maintain an uninterrupted and predictable movement of people. It is an urgent humanitarian necessity that must be immediately addressed. भारत अब तक इस विवाद में निरपेक्ष रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वोटिंग में दोनों मौकों पर भारत वोटिंग में शामिल नहीं हुआ है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन गंगा के तहत इस मिशन में जुटे हुए हैं और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर शिरीन हमें दे रही है। शिरीन, बिल्कुल, ऑपरेशन गंगा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है और कैसे ऑपरेशन गंगा के तहत तेजी से भारतीय जो छात्र हैं उन्हें लाया जा रहा है, इससे जुड़ी ये खबर है। और विमान, 2 और विमान आज भारत आएंगे। बड़ी खबर ऑपरेशन गंगा से रोमानिया के बताया जा रहा है कि बुखारेस्ट से दिल्ली आएंगे, जहां पर छात्र वहां पर रह रहे हैं और वहीं से इनकी वापसी होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये बड़ी जानकारी ऑपरेशन गंगा से जुड़ी हुई दी है कि एक विमान देखिए अभी थोड़ी देर पहले मुंबई पहुंचा है, 2 और विमान आ जाएंगे। 434 छात्रों की वतन वापसी होगी उन 2 विमानों के जरिए। 182 जो विमान में छात्र थे वो तो लौट चुके हैं, लेकिन अभी ये और 2 विमानों के जरिए यहां पर भारत सुरक्षित लाए जाएंगे। कीव से 1000 छात्र बुखारेस्ट के लिए रवाना हो गए हैं, जहां पर ये छात्रों को इन्हें रखा जाता है और उसके बाद वहां से सुरक्षित वतन वापस लाया जाता है। ऑपरेशन गंगा, जिसको लेकर लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। जो छात्र भारत के फंसे हुए हैं जहां तहां, उन सभी को सुरक्षित पैसेज के जरिए यहां तक पहुंचाया जा रहा है। और अब देखिए, युद्ध भूमि से एक और ताजा तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर बताया जा रहा है यूक्रेन के एक इलाके की है और इन तस्वीरों में तबाही का मंजर साफ नजर आ रहा है। समी इलाका बताया जा रहा है, यूक्रेन का ये समी इलाका है और यहां पर हमला हुआ और हमले के बाद देखिए, हमले के बाद किस तरीके से ये पूरी जो इमारत है वो पूरी तरीके से जमींदोज हो चुकी है और यहां पर अफरा तफरी के माहौल को आप साफ समझ सकते हैं। देखिए, युद्ध की भीषण तस्वीरें हैं ये कि किस तरीके से युद्ध की विभीषिका इन तस्वीरों के माध्यम से आप साफ समझिए। यहां अब इस मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मलबा इतना ज्यादा है। यहां पर इस इमारत पर जिस भी तरीके से हमला किया गया है, पूरी की पूरी जो ये बिल्डिंग है
वो नेस्त नाबूद हो गई है, वो तबाह हो गई है। तबाही की निशान जो कि यूक्रेन के कई शहरों से सामने आ रहे हैं। हमले लगातार रूस की तरफ से तेज किए जा रहे हैं और उन हमलों से ये तबाही देखने को मिल रही है। जी हाँ, बिल्कुल शिरीन, और इसका दंश जो सिविलियंस हैं वो झेल रहे हैं। कैजुअलिटीज लगातार बढ़ती जा रही हैं, आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, ये चिंता का विषय है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग थमेगी या नहीं, सबसे बड़ा सवाल यही है। इस पर अब तक कोई फैसला नहीं हो सका। हालांकि दोनों देश इस बात पर राजी हो गए हैं कि युद्ध विराम को लेकर बातचीत का दौर आगे भी चलाया जाएगा। इस रिपोर्ट में देखिए। ये यूक्रेन की ताजा तस्वीरें हैं। हालात बुरे हैं, कोशिशें हैं कि जितनी जल्दी हो सके शांति बहाली हो, चाहे वो जंग के जरिए हो या फिर बातचीत की टेबल पर। बेलारूस के गोमेल में दोनों देशों ने पहले दौर की बातचीत की। 5 घंटे चली बैठक में ये तय हुआ कि आगे भी युद्ध विराम को लेकर बातचीत जारी रहेगी। वहीं रूस ने भी बातचीत के दौर को जारी रखने में हामी भरी है। रूस ने इस लड़ाई को जितना आसान समझा था, ये उतनी निकली नहीं। यूक्रेन की तरफ से रूस के जवानों को कड़ी टक्कर मिल रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस अब तक कब्जा नहीं कर पाया है। दरअसल यूक्रेन चाहता है कि बिना शर्त रूसी सैनिक वापस लौट जाए, उसे क्रीमिया और डोनबास पर पूर्ण अधिकार मिले और नाटो में शामिल होने पर रूस कोई आपत्ति न जताए। दूसरी तरफ रूस चाहता है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य न बने, वो मिन्स्क समझौते को माने, साथ ही डोनबास को पूर्ण स्वायत्तता दे। अगर नाटो का सदस्य बनने पर अमेरिका दबाव बनाता है तो खुद को यूक्रेन गुटनिरपेक्ष देश घोषित करे। दोनों देश एक दूसरे की शर्तों को मानने से पहले ही इनकार कर चुके हैं, लेकिन उम्मीद है कि जब पोलैंड और बेलारूस बॉर्डर पर अगले दौर की बातचीत होगी तो कोई बीच का रास्ता निकल सकता है। और रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध ने यूक्रेन के हालात बद से बदतर बना दिए हैं। लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हैं, न लोगों के पास खाने के लिए खाना है और न पीने के लिए पानी। सुपरमार्केट के बाहर लगी लंबी कतारें। यूक्रेन की राजधानी कीव में खाने का संकट। दुकानों के बाहर लोगों की ये भीड़ खाने पीने की चीजों को लेने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते लोगों की है। युद्ध ने ऐसे हालात बना दिए हैं कि खाने पीने के सामान के लिए लोगों को पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। हर बीते दिन के साथ यूक्रेन में खाने पीने के सामान की कमी का संकट गहरा रहा है। लोगों के घरों में खाने पीने का सामान खत्म हो रहा है। कीव की सुपरमार्केट के बाहर जमा ये भीड़ इस बात की गवाही दे रही है। लोग घंटों से बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। खाने की अहमियत इस वक्त कीव में क्या है, वो आप इस इंसान के चेहरे पर दिख रहे मुस्कुराहट से जान सकते हैं। थोड़े बहुत सामान मिल जाने के बाद इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। इस बूढ़ी महिला को देखिए, कैसे कीव में अकेली हैं। इनके बच्चे युद्ध के कारण इनके पास नहीं आ सकते। इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। थक हार कर इन्हें सामान लेने बाहर आना पड़ा। सामान मिल जाने के बाद ये काफी खुश है। गाड़ी से रिकॉर्ड की गई इस तस्वीर को ही देख लीजिए। जहां तक गाड़ी जा रही है वहां तक लोग दुकानों के बाहर कतार में सामान के लिए खड़े हैं। अब खार्किव की इस तस्वीर को देखिए, कैसे सामान लेने के लिए लोगों की भीड़ एक दूसरे पर चढ़ी जा रही है। वहां तो लोगों में खाने के संकट को लेकर इतना डर बैठ चुका है कि लोग किसी भी तरह सबसे पहले अपने लिए सामान इकट्ठा करना चाह रहे हैं। यूक्रेन में पैदा हो रही खाने की संकट की ये तस्वीर डराने वाली है। यही वजह है रूस से युद्ध जल्द से जल्द खत्म करने की अपील की जा रही है। देखिए, युद्ध ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि यूक्रेन के लोग अब ये तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर अब जान बचाने के लिए वो जाएं कहां। दूसरे देशों के नागरिकों का भी यही हाल है। वो किसी भी तरह वहां से बस निकलना चाहते हैं। रिपोर्ट में देखिए। सड़क से लेकर रेलवे स्टेशन पर जमा ये लोगों की भीड़ बता रही है कि यूक्रेन में क्या चल रहा है। हर कोई बदहाल सा है। जान बचाने की जद्दोजहद में लोग घरों को छोड़ने को मजबूर हैं। यूक्रेन के ल्वीव शहर की रहने वाली नतालिया की बातों से आपको लोगों का डर समझ आ जाएगा। शायद नतालिया के दर्द को दुनिया समझ पाए। एक तो ऐसी स्थिति और फिर अपने घर को अलविदा कह देना, बिना जाने कि जिंदगी कहां लेकर जाने वाली है। यूक्रेन में रह रहे दूसरे देशों के नागरिकों और छात्रों का भी यही हाल है। वो भी किसी तरह वहां से निकलना चाहते हैं। यूक्रेन में रहकर पढ़ाई करने वाले इराक के छात्र एडेल आबिद की आप बीती भयावह है। युद्ध ने कुल मिलाकर ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि लोगों को ये पता नहीं कि एक पल के लिए वो जिंदा हैं तो दूसरे पल मौत उनको अपने आगोश में ले लेगी।
अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये शेर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पर एकदम फिट बैठता है। देखिए, कीव को चारों तरफ से घेरने वाले रूस के लिए मुसीबत पैदा हो गई है। वो अब दुनिया में चारों तरफ से घिर गया है। 36 देशों ने रूस के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। अब देखना यह है कि रूस के लिए ये 36 का आंकड़ा कितना महंगा पड़ेगा। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ा हुआ हर अपडेट आगे आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल नमस्ते भारत के आज के सफर में इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।